हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल खौफ में, जहाँ पे आपको सुनने को मिलती हैं खतरनाक और खौफनाक कहानियाँ। तो आज की जो कहानी है वो अनूप की है। अनूप बताते हैं कि अनूप के एक दोस्त थे सुरेश, जो कि बचपन से उनके साथ पढ़ते थे। तो इनके 12वीं क्लास के एग्ज़ाम्स हो गए थे और ये कुछ टाइम के लिए फ्री थे। जो सुरेश थे उनके पिता एक ट्रक ड्राइवर थे। तो इन दोनों ने सोचा कि अभी फ्री भी हैं तो क्या करें। तो इनके जो सुरेश के पिताजी थे उन्होंने बोला कि चलो मैं तुमको घुमा लाता हूँ, क्योंकि वो ट्रक पे दूसरे शहरों के दूसरे स्टेट्स के गेड़े लगाते थे। तो इनका भी मन बन गया है, ये सोचे कि चलो हम घर पे फ्री हैं तो चलो चलते हैं साथ में और इस बहाने घूम आएंगे। सुरेश के पिताजी को भी लगा कि मेरे को चलो कंडक्टर को नहीं लेके जाना पड़ेगा और मेरे को थोड़े पैसा ज़्यादा बच जाएंगे, तो मैं इनको ही ले चलता हूँ। काम वाम तो थोड़ा होता नहीं है ज़्यादा, कभी कभी होता है। वैसे भी जो सुरेश था वो काम अपने पापा के साथ करवाते रहता था थोड़ा बहुत। तो ये उड़ीसा में जा रहे थे। रास्ते में बहुत ही बड़ा जंगल था और इनको रात को वहाँ पे ट्रैवल करना था। जो सुरेश के पिताजी थे वो उनको बता रहे थे दोनों बच्चों को कि बाहर ज़्यादा नहीं निकलना है। अगर हम ट्रक कहीं पे रोकते हैं तो अपने पास ही रहना है, क्योंकि जंगल है और जंगली जानवर भी होते हैं और कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये दोनों थे, आपको पता है जैसे बंदा 12th क्लास करता है तो जवान ही होता है। उम्र ही ऐसी थी कि ये दोनों ही मतलब कि बहुत नटखट थे एक तरह से। रात को 1-1:30 बजे का टाइम था और क्या होता है कि जंगल के एरिए से ये जा रहे होते हैं। कोई भी ट्रक या गाड़ी वहाँ पे नहीं होता, ना ही स्ट्रीट लाइट वगैरह होती हैं। तो इनका ट्रक थोड़ा गर्म हो जाता है। तो जो सुरेश थे उनके पिताजी बोलते हैं कि अभी ट्रक में थोड़ा पानी डालना पड़ेगा और थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वरना ये ज़्यादा प्रॉब्लम देगा, क्योंकि ट्रक फुली लोडेड था। तो वो ट्रक रोक लेते हैं और ये तीनों वो ट्रक से बाहर निकल जाते हैं। और जो सुरेश थे उनके पिताजी बोलते हैं कि ट्रक के पास ही रहना, ज़्यादा दूर मत जाना। तो इतना भी मतलब कि ऐसा एरिया नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा जंगल हो, थोड़ा ऐसा था कि रोड रोड के मान लीजिए 20-50 मीटर के एरिया में थोड़ा साफ एरिया था कि बंदा जा सकता है। तो जो अनूप थे वो बोले कि चलो मैं टॉयलेट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो वो जाने लग गए। तो जो सुरेश के पिताजी थे उन्होंने बोला कि तुम यहीं ट्रक के पास ही पीछे वाले साइड पे कर लो, कि वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे खतरा हो सकता है। वो चलो उन्होंने पीछे ही ट्रक के अपना जो काम था वो कर लिया। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि अचानक से एक औरत की आवाज़ आने लग जाती है, जैसे कोई रो रहा हो। इनको पता नहीं चल रहा था कि वो औरत है या जानवर है। तो जो सुरेश के पिता थे उन्होंने बोला कि जी कोई जानवर ही होगा, तुम मत जाओ और तुम यहीं पे रुक जाओ। और आवाज़ थी जो वो बहुत धीरे धीरे आ रही थी। और जो सुरेश थे उनके पिता ने बोला कि तुम इग्नोर करो, और वो ऐसा दिखा रहे थे जैसे कोई कुछ हो ही नहीं रहा हो। तो लेकिन इन दोनों को बहुत ही क्यूरियोसिटी के क्या ही हो रहा है। लेकिन इनके पिता ने बार बार बोला कि कुछ नहीं है कुछ नहीं है, तुम ऐसे ही मतलब ट्रक में रहो, ट्रक में बैठ जाओ। इनके पिता रोकते रहे, लेकिन ये थोड़ा अंदर की तरफ जाकर देखने लग गए दोनों। तो ये जो अनूप था वो क्या देखता है कि वहाँ पे एक औरत जैसा कुछ बैठा है। और जैसे ही अनूप उसके मतलब के काफ़ी दूर होता है, 50-70 मीटर दूर होता है, तो वो क्या देखता है कि वो जैसे ही अपना मुंह उठाती है और अनूप उसको जैसे ही बोलता है कि कौन है, तो वो अपना मुंह उठाती है, तो अनूप एकदम से डर जाता है। उसका जो मुंह होता है वो बिल्ली की तरह होता है एकदम से। तो ये दोनों भागकर आके वापस ट्रक में चढ़ जाते हैं और अपने पिताजी को बताते हैं। इनके पिताजी बोलते हैं कि मैंने तुमको बोला ही था कि जंगल में सिर्फ जानवर ही नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो तुमको बाहर नहीं वहाँ पे जाना चाहिए था। तो चलो ये ट्रक में ही बैठ जाते हैं। और जो सुरेश थे उनके पिताजी बोलते हैं कि अभी तुम मत जाना, अभी हम यहीं पे रहेंगे। तो वो बैठे रहते हैं ट्रक में। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि उनको एक सामने से बंदा दिखाई देता है आते हुए, और वो बंदे के हाथ में कुहाड़ा होता है। और वो बंदा सड़क के बीचों बीच चल के आ रहा होता है। वो एक नॉर्मल बंदा इनको लग रहा होता है। ये सोचते हैं कि ये कोई पागल है, ये मतलब कि कैसे आ रहा है, या तो कोई लुटेरा वगैरह होगा। तो ये ट्रक में अंदर बैठ के अपना ट्रक बंद कर लेते हैं
और दोस्तों ट्रक की जो विंडोज़ होती हैं वहाँ पे एक एक्स्ट्रा जाली होती है, वो जाली जैसा मतलब कि शीशे के ऊपर भी एक जाली लग जाती है ताकि कोई अंदर ना, मतलब कि अगर कोई हमला भी करता है तो अंदर ना आ सके, तो ये वो जाली भी लगा लेते हैं। और जैसे-जैसे वो बंदा इनके पास आता जाता है, वो इनको बड़ा दिखाई देने लग जाता है। और ये बताते हैं कि जैसे ही वो ट्रक के बराबर आता है, मतलब कि विंडो के बराबर आता है, ड्राइविंग सीट के बराबर आता है, तो ये देखते हैं कि वो खड़ा-खड़ा ही इतना मतलब कि बड़ा था कि इनको आसानी से वो नीचे खड़ के ही अंदर झाँक रहा था। इतनी ज़्यादा उसकी हाइट हो गई थी। मान लीजिए कि उसकी हाइट पास आते-आते 9 से 10 फीट हो गई थी। तो ये बिल्कुल घबरा जाते हैं। लेकिन जो सुरेश थे उनके पिताजी इसको बोलते हैं दोनों को कि तुम कोई रिएक्ट मत करना, ना ही उसकी तरफ देखना, कि चुपचाप बैठे रहना। और वो बंदा था जो वो इनको बोलता रहता कि दरवाज़ा खोलो, मेरे को बीड़ी चाहिए। लेकिन जो सुरेश थे उनके पिताजी उसको इग्नोर करते हैं, उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं और ये आपस में भी नहीं बात करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। थोड़ा टाइम ऐसा होता है, लेकिन वो बंदा बोलता रहता है कि मैं तुमको मार मार दूँगा, ट्रक का विंडो तोड़ के तुमको मार दूँगा, लेकिन वो अंदर नहीं आ पाता है। तो थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि वो ट्रक के पीछे चला जाता है और ऐसे ही वो ट्रक को हिलाने लग जाता है। लेकिन ये तीनों बाहर नहीं निकलते हैं ट्रक के, वहीं पे अंदर बैठ के वेट करते हैं और इनके पूरे के पूरे साँस सूख जाते हैं। तो क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद जो सुरेश थे उनके पिताजी ट्रक स्टार्ट करते हैं और वहाँ से ट्रक भगा लेते हैं। तो वो आगे जाके बताते हैं इनको कि जंगल में सिर्फ जानवर नहीं होते, ऐसी चीज़ें भी जिसको हम शक्तियाँ बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें भी बहुत होती हैं कि इनका सामना ट्रक ड्राइवरों से नॉर्मली होता ही रहता है, कि यही होता है कि जस्ट इनको इग्नोर करो। और वो बोले कि अनूप ने पूछा कि वो ट्रक के अंदर कैसे नहीं आ सका क्योंकि वो तो इतना बड़ा था। तो जो सुरेश के पिता थे उन्होंने बताया कि ट्रक हमारे घर के जैसा है, कि हम इसमें रोज़ सुबह पूजा पाठ करते हैं, शाम को पूजा पाठ करते हैं और यहाँ पे देवी-देवताओं के फ़ोटोज़ वग़ैरह होती हैं अंदर। तो यहाँ पे वो चीज़ एंटर नहीं कर सकती, कोई भी ऐसी चीज़। तभी आपने सुना होगा ऐसी कहानियों में कि जो कोई भी चीज़ आत्मा वग़ैरह होती है, तो वो बाहर से ही परेशान कर सकती है और ट्रक के या गाड़ी के अंदर नहीं दाखिल हो सकती। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी? आप नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।